शिवांशु अग्रवाल की सभी वीडियो पीसी में एडिट होती है और एडिटिंग डिमांड काफ़ी हाई है। बट प्रॉब्लम ये है कि 80% क्रिएटर के पास तो पीसी है ही नहीं और इनमें से 50% तो न्यू क्रिएटर हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखकर हम इस वीडियो में शिवांशु अग्रवाल की फुल वीडियो एडिटिंग का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम शिवांशु अग्रवाल की A to Z वीडियो एडिटिंग को कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मोबाइल से ही प्रो लेवल की एडिटिंग कर सकते हो। बाकी वीडियो का सभी मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। साल 1937 भारत में लॉन्च होता है डालडा वनस्पति घी। फर्स्टली अलाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। देन मीडिया से मेन वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। देन एनिमेशन के अकॉर्डिंग टाइमलाइन पर टाइम स्टैम्प लगा लेंगे। नाउ मेन वीडियो को हाइड कर लेंगे एंड मीडिया से क्लाउड वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर जेड एक्सिस वैल्यू को 5000 पर सेट कर लेंगे। देन स्केल से वीडियो को जूम कर लेंगे। एंड मीडिया से एक लैंड पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे। देन इसकी भी जेड एक्सिस वैल्यू को 4500 पर सेट कर लेंगे एंड स्केल से इसे भी जूम कर लेंगे। नाउ अगेन मीडिया से ये हट पीएनजी को भी इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसकी भी जेड एक्सिस वैल्यू को 4400 पर सेट कर लेंगे। देन एक्स एंड वाई एक्सिस से पीएनजी को लैंड के लेफ्ट साइड में प्लेस कर लेंगे। अब इसमें थोड़ी शैडो को भी ऐड कर लेंगे एंड इस पीएनजी की डुप्लीकेट करके लैंड के राइट साइड में प्लेस कर लेंगे। नाउ इसी तरह हम सभी एंगल में हट पीएनजी को सेट कर लेंगे। अगेन मीडिया से ट्री पीएनजी को भी इंपोर्ट कर लेंगे एंड इसकी भी जेड एक्सिस वैल्यू को हट पीएनजी से एक वैल्यू ज़्यादा रख लेंगे, जिससे ट्री पीएनजी हट पीएनजी के पीछे चली जाएगी। नाउ ट्री पीएनजी को थोड़ा जूम करके लेफ्ट साइड में प्लेस कर लेंगे एंड इसकी डुप्लीकेट करके राइट साइड में भी प्लेस कर लेंगे। नाउ इसी तरह से सभी हट के पीछे ट्री को ऐड कर लेंगे। अब प्लस आइकन से टेक्स्ट को भी ऐड कर लेंगे एंड टेक्स्ट को थोड़ा मॉडिफाई भी कर लेंगे। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से टेक्स्ट को ऊपर सेट कर लेंगे। अगेन प्लस आइकन से एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेंगे और एडिट शेप से शेप को टेक्स्ट के इक्वल कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से शेप को टेक्स्ट के जस्ट नीचे सेट कर लेंगे। नाउ शेप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और बॉक्स ब्लर इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर से मास्क कर लेंगे। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। नाउ टेक्स्ट ग्रुप को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और जेड एक्सिस वैल्यू को 4700 पर सेट कर लेंगे। अब स्केल से टेक्स्ट को जूम करके अगेन ऊपर ही फिक्स कर लेंगे। अब लास्ट ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट से 3D कैमरे को ऐड कर लेंगे एंड कैमरा व्यू को ऑन कर लेंगे। नाउ स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड टाइम स्टैम्प पर सेकंड की फ्रेम ऐड करेंगे। देन फर्स्ट की फ्रेम पर आएंगे और जेड एक्सिस वैल्यू से स्क्रीन को जूम करके फिक्स कर लेंगे। अब टेक्स्ट को एनिमेशन से जस्ट पहले कट कर लेंगे एंड इफेक्ट में जाकर फेड आउट इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे।
अब टाइम स्टैम्प पर आकर मेन पीएनजी को भी इंपोर्ट कर लेंगे एंड इसकी जेड एक्सिस वैल्यू को 3000 पर सेट कर लेंगे। नाउ स्केल से जूम करके मिडल में फिक्स कर लेंगे। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। अब मेन पीएनजी में थोड़ी शैडो ऐड कर लेंगे। नाउ इसी तरह हम सभी मैन और वुमेन पीएनजी को भी इंपोर्ट कर लेंगे। अब टाइम स्टैम्प पर आकर एक शेप को ऐड करेंगे और एडिट शेप में जाकर x की वैल्यू को 400 और y की वैल्यू को 200 पर सेट कर लेंगे। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से शेप को नीचे ले आएंगे। अब अगेन प्लस आइकन से एक सर्कल शेप को ऐड कर लेंगे एंड स्केल से जूम करके इस तरह से सेट कर लेंगे। नाउ सर्कल शेप को सिलेक्ट करके इफेक्ट से फ्लिप लेयर इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। फर्स्टली एक्सिस की वैल्यू को 90 डिग्री पर सेट कर लेंगे, देन एंगल को इस तरह से इंक्रीज कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से फर्स्ट शेप के ऊपर फिक्स कर लेंगे। अब शेप को सिलेक्ट करके कलर एंड फील में जाएंगे और इस आइकन से अपने अकॉर्डिंग फोटो के कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब बॉर्डर एंड शैडो से इसमें शैडो को भी ऐड कर लेंगे। अब इफेक्ट में जाकर ब्राइटनेस इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। नाउ दोनों शेप को सिलेक्ट करके ग्रुप बना लेंगे। अब ग्रुप की जेड एक्सिस वैल्यू को भी 3000 पर सेट कर लेंगे एंड स्केल से जूम करके नीचे फिक्स कर लेंगे। नाउ अगेन मीडिया से डालडा बॉक्स पीएनजी को भी इंपोर्ट कर लेंगे। देन बॉक्स की जेड एक्सिस वैल्यू को भी 3000 पर सेट कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से बॉक्स को शेप के ऊपर सेट कर लेंगे। देन इसमें भी शैडो ऐड कर लेंगे। नाउ एक बार फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। साल 1937 भारत में लॉन्च होता है डालडा वनस्पति घी। देखा कि जब वो सोयाबीन या पाम ऑयल जैसे वेजिटेबल ऑयल्स में निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं तो यही ऑयल लिक्विड से सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो। फर्स्टली अलाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। देन मीडिया से मेन वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। अब मेन वीडियो को हाइड कर लेंगे एंड मीडिया से बैकग्राउंड फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम फोटो की थोड़ी ब्राइटनेस को कम करेंगे तो उसके लिए इफेक्ट में जाकर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। नाउ कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। अब प्लस आइकन से राउंडेड रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेंगे। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से शेप के साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे एंड लेफ्ट साइड में प्लेस कर लेंगे। अब कलर एंड फील से शेप के कलर को चेंज कर लेंगे। देन इस आइकन से शेप की ओपासिटी को भी कम कर लेंगे। अब शेप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे।
एंड फील की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे। नाउ अगेन इफेक्ट में जाकर इनर ब्लर इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे एंड इसकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर लेंगे। अब इस शेप को डुप्लीकेट कर लेंगे। नाउ डुप्लीकेट को सिलेक्ट करके कलर एंड फील से शेप के इनर कलर को रिमूव कर लेंगे। देन बॉर्डर एंड शैडो में जाकर स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे एंड स्ट्रोक के कलर को चेंज कर लेंगे और स्ट्रोक की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे। अब कॉपी शेप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और दोनों इफेक्ट को डिलीट कर लेंगे एंड प्लस आइकन से रेडियल वाइप इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। फर्स्टली प्रोग्रेस को इंक्रीज करके 280 डिग्री तक इंक्रीज कर लेंगे। देन स्टार्ट एंगल को 2%, लास्ट फेदर को भी 15 डिग्री तक इंक्रीज कर लेंगे। अगेन स्टार्ट एंगल पर आकर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और एक लास्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे एंड वैल्यू को डिक्रीज कर लेंगे। और अगर आपको ये एनिमेशन रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट एंगल की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे। अब कॉपी शेप को सिलेक्ट करके अगेन इफेक्ट में जाएंगे और डीप ग्लो इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। नाउ अगेन इफेक्ट से स्मूथ बेवल इफेक्ट को भी ऐड कर लेंगे एंड रेडियस की वैल्यू को 10 पर सेट कर लेंगे। नाउ दोनों शेप को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना लेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म से साइज को थोड़ा कम कर लेंगे। अब आपका ग्लास एनिमेशन प्लस एज ग्लो इफेक्ट दोनों बन गए हैं। अब इस शेप की डुप्लीकेट करके राइट साइड में भी प्लेस कर लेंगे। नाउ हम इस शेप के बीच में आइकन ऐड करेंगे तो उसके लिए आइकन को क्रिएट करेंगे। फर्स्टली एक राउंडेड शेप को ऐड कर लेंगे एंड स्केल से शेप के साइज को जूम कर लेंगे और इसके कलर को भी चेंज कर लेंगे। नाउ इफेक्ट में जाकर स्मूथ बेवल इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे एंड रेडियस की वैल्यू को 10 पर सेट कर लेंगे। नाउ इसमें हम आइकन टेक्स्ट को भी ऐड कर लेंगे। अब सभी को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना लेंगे। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से आइकन के साइज को कम कर लेंगे एंड शेप के ऊपर फिक्स कर लेंगे। अब इसी तरह से हम दोनों शेप के ऊपर सभी आइकन को ऐड कर लेंगे। अब एक आइकन को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म से 2 की फ्रेम ऐड करेंगे एंड सेकंड की फ्रेम पर आइकन को जार के ऊपर फिक्स कर लेंगे और साइज को कम कर लेंगे। नाउ एनिमेशन से जस्ट आगे आइकन को कट कर लेंगे एंड इफेक्ट में जाकर फेड आउट इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब सेकंड और थर्ड आइकन को सिलेक्ट करेंगे और सेम प्रोसेस को अप्लाई कर लेंगे।
नाउ फोर्थ आइकन पर भी सेम प्रोसेस को अप्लाई कर लेंगे एंड इससे थोड़ी लेफ्ट साइड में प्लेस कर लेंगे। अब इस आइकन को डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इस पे सेम दो आइकन अप्लाई कर लेंगे और इसको थोड़ा मिडल साइड में प्लेस कर लेंगे। अब इस आइकन की थर्ड कॉपी करके थोड़ा राइट साइड में प्लेस कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पर एक सर्कल शेप को ऐड करेंगे एंड एडिट शेप से जार के इक्वल कर लेंगे। नाउ कलर एंड फील से इनर कलर को रिमूव कर लेंगे एंड स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे एंड स्ट्रोक के कलर को वाइट कर लेंगे। अब इफेक्ट में जाकर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। नाउ एंड पर आकर दो की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर वैल्यू को 0 कर लेंगे। अब इफेक्ट में जाकर डीप ग्लो इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पर आकर प्लस आइकन से वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेंगे। देन जार में लिक्विड के ऊपर पॉइंट ऐड कर लेंगे। अब कलर एंड फील से कलर को भी चेंज कर लेंगे। नाउ शेप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और वाइप इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। नाउ एंड पर आकर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और वैल्यू को 0 कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पर दो की फ्रेम ऐड करेंगे और वैल्यू को 100 कर लेंगे। देन फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। देखा कि जब वो सोयाबीन या पाम ऑयल जैसे वेजिटेबल ऑयल्स में निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं तो यही ऑयल लिक्विड से सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट किसी भी फूड में जो टोटल फैट कंपोनेंट होता है उसमें से ट्रांस फैट केवल 4% होना चाहिए, लेकिन अलग अलग एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग डालडा में यही ट्रांस फैट 14% से लेकर वॉपिंग 60% तक था। फर्स्टली अलाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। देन मेन पार्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। अब मीडिया से बैकग्राउंड फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ टाइमलाइन पर एनिमेशन के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प लगा लेंगे। अब प्लस आइकन से सर्कल शेप को ऐड कर लेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में स्केल से सर्कल को जूम कर लेंगे एंड शेप के कलर को ब्लैक कर लेंगे और साथ साथ शेप की ओपासिटी को भी कम कर लेंगे। अब स्केल पर आकर दो की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर वैल्यू को 0 कर लेंगे एंड स्मूथ एनिमेशन के लिए ग्राफ भी अप्लाई कर लेंगे। अब फर्स्ट टाइम स्टैम्प पर एक और सर्कल शेप को ऐड कर लेंगे एंड स्केल से इसके भी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। अब कलर एंड फील से शेप के इनर कलर को रिमूव कर लेंगे। नाउ स्ट्रोक को इनेबल करके कलर को वाइट कर लेंगे और स्ट्रोक की वैल्यू को भी इंक्रीज कर लेंगे। अब शेप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब एंड पर आकर दो की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर वैल्यू को 0 कर लेंगे एंड ग्राफ को भी अप्लाई कर लेंगे। अब प्लस आइकन से टेक्स्ट को भी ऐड कर लेंगे।
अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। फर्स्टली रेंज पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर वैल्यू को 100% कर लेंगे। देन ट्रांसफॉर्म में आएंगे और अल्फा की वैल्यू को 0 कर लेंगे। अब ऑफसेट पर आकर y एक्सिस की वैल्यू को 250 पर सेट कर लेंगे। अब इस इफेक्ट को कॉपी करके सेकंड टेक्स्ट में भी अप्लाई कर लेंगे। अब प्लस आइकन से एक और टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसको भी सर्कल के मिडल में सेट कर लेंगे। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और काउंट अप डाउन इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। देन ऐड पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर वैल्यू को 100 कर लेंगे एंड इसमें ग्राफ भी अप्लाई कर लेंगे। अब टेक्स्ट पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर आकर टेक्स्ट को ऊपर कर लेंगे। अब एनिमेशन के बाद से टेक्स्ट को कट कर लेंगे। नाउ सेकंड टेक्स्ट पर भी सेम प्रोसेस को अप्लाई कर लेंगे। अब दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट से फेड आउट इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब एनिमेशन के बाद एक और टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे एंड टेक्स्ट के कलर को येलो कर लेंगे। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से टेक्स्ट को मिडल में सेट कर लेंगे। और टेक्स्ट पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम पर टेक्स्ट को थोड़ा नीचे कर लेंगे। अब इफेक्ट से इसमें फेड इन इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके काउंट अप डाउन इफेक्ट पर आएंगे और टाइम स्टैम्प पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे एंड सेकंड की फ्रेम पर वैल्यू को 4 पर सेट कर लेंगे एंड ग्राफ भी अप्लाई कर लेंगे। अब वाइट सर्कल शेप को डुप्लीकेट कर लेंगे और टेक्स्ट एनिमेशन के जस्ट बाद से सर्कल को कट कर लेंगे। अब सर्कल शेप को सिलेक्ट करके इफेक्ट से ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ओपन कर लेंगे। नाउ एंड पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर वैल्यू को 3 पर सेट कर लेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर वैल्यू को 0 कर लेंगे एंड इसमें भी ग्राफ अप्लाई कर लेंगे। अब ये अंदर वाली शेप इफेक्ट सर्कल में शो हो रही है, तो उसको रेक्टेंगल करने के लिए हम स्ट्रोक में जाएंगे और इस आइकन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस शेप को थोड़ा रोटेट कर लेंगे जिससे येलो एनिमेशन थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ये टेक्स्ट तो येलो हो गया है और काउंटिंग वाइट हो रही है, तो अब हम इसको भी येलो कर लेंगे। तो काउंटिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कलर एंड फील में जाएंगे और टाइमलाइन पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर कलर को येलो कर लेंगे। अब येलो सर्कल शेप को सिलेक्ट करके नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पर आकर ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ओपन कर लेंगे। अब एंड पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर वैल्यू को 14 पर सेट कर लेंगे एंड इसमें ग्राफ भी अप्लाई कर लेंगे। नाउ इसी तरह
नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पर आकर भी सेम प्रोसेस को अप्लाई कर लेंगे। अब फर्स्ट एनिमेशन पर आकर टेक्स्ट से काउंट अप डाउन इफेक्ट को ओपन कर लेंगे और टाइमलाइन पर 2 की फ्रेम ऐड कर लेंगे और सेकंड की फ्रेम पर वैल्यू को 14 पर सेट कर लेंगे एंड इसमें ग्राफ भी अप्लाई कर लेंगे। अब सेकंड की फ्रेम पर भी सेम प्रोसेस को अप्लाई कर लेंगे। नाउ एक बार फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। किसी भी फूड में जो टोटल फैट कंपोनेंट होता है उसमें से ट्रांस फैट केवल 4% होना चाहिए, लेकिन अलग अलग एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग डालडा में यही ट्रांस फैट 14% से लेकर वॉपिंग 60% तक था। करें तो उसमें भी डालडा ने डेलिबरेटली येलो कलर का, इसलिए उन्होंने इसे एक एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया। फर्स्टली अलाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, देन मीडिया से बैकग्राउंड फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ अगेन मीडिया से बॉक्स पीएनजी को भी इंपोर्ट कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसके साइज को कम कर लेंगे एंड इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे। अब बॉक्स पीएनजी को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और स्ट्रिप इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेंगे। अब सेटिंग को ओपन करेंगे और काउंट की वैल्यू को 1 पर सेट कर लेंगे। अब नीचे विड्थ पर आएंगे और इसकी वैल्यू को कम करके 0.04 पर सेट कर लेंगे। अब एंगल पर आकर वैल्यू को इंक्रीज करके 135 डिग्री पर सेट कर लेंगे। अब कलर से इसके कलर को वाइट कर लेंगे। अब स्मूथिंग पर आकर वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे जिससे इसमें साइन इफेक्ट आ जाएगा। अब फेस पर आकर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे और साइन इफेक्ट को बॉक्स के स्टार्टिंग में रख लेंगे। अब 15 सेकंड आगे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और वैल्यू को डिक्रीज करके साइन को बॉक्स के एंड में फिक्स कर लेंगे। अब इसमें ग्राफ को भी अप्लाई कर लेंगे। अब इसको थोड़ा और इफेक्टिव दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट से 3D कैमरे को ऐड कर लेंगे और कैमरा व्यू को ऑन कर लेंगे। अब स्टार्टिंग और लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर जेड एक्सिस से वैल्यू को जूम कर लेंगे और इसमें ग्राफ भी अप्लाई कर लेंगे। नाउ एक बार फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। कई जगह के सैंपल्स में एनिमल फैट की मिलावट पाई गई। फर्स्टली अलाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, देन मीडिया से मेन वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ वीडियो को सिलेक्ट करके ऊपर 3 डॉट में जाएंगे और एक्सट्रैक्ट ऑडियो से मेन वीडियो की ऑडियो को अलग कर लेंगे। अब मेन वीडियो को डिलीट कर लेंगे। अगेन मीडिया से बैकग्राउंड फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे। अब प्लस आइकन से एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेंगे, देन कलर एंड फील से शेप के कलर को रेड कर लेंगे। अब एडिट शेप में शेप के साइज को टेस्ट ट्यूब के इक्वल कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से शेप को थोड़ा रोटेट कर लेंगे और शेप को टेस्ट ट्यूब के ऊपर फिक्स कर लेंगे। अब शेप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और ब्लर आइकन से बॉक्स ब्लर इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। नाउ स्ट्रेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। अब शेप को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाएंगे और स्टार्टिंग और एंड में एक एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम पर वैल्यू को 0 कर लेंगे।
नाउ इसमें इस वाले ग्राफ को अप्लाई कर लेंगे एंड ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। अब शेप को बैकग्राउंड फोटो के साथ मर्ज कर लेंगे। अब ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट से 3D कैमरे को ऐड कर लेंगे एंड कैमरा व्यू को ऑन कर लेंगे। अब इसके स्टार्टिंग और लास्ट में एक एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड स्टार्टिंग की फ्रेम पर आकर जेड एक्सिस से स्क्रीन को इस तरह से जूम कर लेंगे एंड इसमें भी ग्राफ को अप्लाई कर लेंगे। नाउ एक बार फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। कई जगह के सैंपल्स में एनिमल फैट की मिलावट पाई गई। ईयर 2000 में अडानी विल्मार लॉन्च करता है अपना फॉर्च्यून ऑयल। फॉर्च्यून ने देखा कि सफोला और सनड्रॉप जैसे ऑयल केवल फर्स्टली अलाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, देन मीडिया से मेन वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। अब मेन वीडियो को हाइड कर लेंगे एंड अगेन मीडिया से क्लाउड वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 पर सेट कर लेंगे एंड स्केल से वैल्यू को फुल स्क्रीन कर लेंगे। अब मीडिया से बैकग्राउंड पीएनजी को भी इंपोर्ट कर लेंगे एंड इसकी भी जेड एक्सिस वैल्यू को 1900 पर सेट कर लेंगे और इसे भी स्केल से जूम कर लेंगे। अब ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट से 3D कैमरे को ऐड कर लेंगे। नाउ टाइमलाइन पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर जेड एक्सिस वैल्यू को जूम करके थोड़ा राइट साइड में प्लेस कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पर एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे और जेड एक्सिस वैल्यू से फुल जूम कर लेंगे। नाउ रोटेशन पर आकर भी 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और वैल्यू को -90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे। देन स्क्रीन को नीचे करके एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें 4 नंबर ग्राफ को भी अप्लाई कर लेंगे। अब 2 सेकंड पर आकर क्लाउड वीडियो को कट कर लेंगे। फर्स्टली 3D कैमरे को हाइड कर लेंगे, देन मीडिया से अडानी बैकग्राउंड फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जेड एक्सिस से फोटो को ऊपर की तरह स्क्रॉल कर लेंगे जिससे बैकग्राउंड फोटो बिल्डिंग के पीछे चली जाएगी। नाउ एक्स एंड वाई एक्सिस से बैकग्राउंड फोटो को राइट साइड में प्लेस कर लेंगे एंड रोटेट पर फोटो को -90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे। अब अगेन मीडिया से अडानी की पीएनजी को भी इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसकी जेड एक्सिस वैल्यू को 1910 पर सेट कर लेंगे एंड स्केल से पीएनजी को जूम कर लेंगे और रोटेट से -90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे एंड एक्स एंड वाई एक्सिस से पीएनजी को बाहर निकाल लेंगे और स्केल से थोड़ा जूम भी कर लेंगे। अब बैकग्राउंड फोटो के साइज को कम कर लेंगे। अब अडानी पीएनजी को भी वॉल पर फिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें इन एनिमेशन को भी ऐड कर लेंगे, तो उसके लिए फर्स्टली 3D कैमरे को हाइड कर लेंगे। अब अडानी पीएनजी पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर पीएनजी को बिल्डिंग के अंदर कर लेंगे।
नाउ इसी तरह अडानी बैकग्राउंड फोटो पर भी 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर फोटो को बिल्डिंग के थोड़ा अंदर कर लेंगे। अब अडानी पीएनजी पर आकर फर्स्ट और लास्ट टाइम स्टैम्प पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर पीएनजी को इंक्रीज कर लेंगे और राइट साइड स्क्रीन के अंदर कर लेंगे। अब अडानी बैकग्राउंड पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर बैकग्राउंड को स्क्रीन के अंदर कर लेंगे। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर मीडिया से एक और फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे। अब अगेन 3D कैमरे को हाइड कर लेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में Z एक्सिस से फोटो को बिल्डिंग के पीछे कर लेंगे एंड XY एक्सिस और जूम से फोटो को सही से सेट कर लेंगे। अब 3D कैमरे को अनहाइड कर लेंगे और एक बार प्ले करके देख लेंगे। अब इस फोटो को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म से फोटो की रोटेशन वैल्यू को 90 डिग्री पर फिक्स कर लेंगे और स्केल से फोटो को जूम एंड जूम आउट कर लेंगे। अब एक बार फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। ईयर 2000 में अडानी विल्मार लॉन्च करता है अपना फॉर्च्यून ऑयल। फॉर्च्यून ने देखा कि सफोला और सनड्रॉप जैसे ऑयल केवल बिकने लगा। 1980s में तो डालडा की 40% सेल्स इन्हीं राशन दुकानों से आती थी। फर्स्टली अलाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, देन मीडिया से मेन पार्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ मेन वीडियो पर एनिमेशन के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प लगा लेंगे। अब मेन वीडियो को हाइड करके मीडिया से बैकग्राउंड फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ फर्स्ट टाइम स्टैम्प पर आकर एक सर्कल शेप को ऐड कर लेंगे। अब कलर एंड फील से शेप के कलर को वाइट कर लेंगे एंड सेकंड आइकन से शेप की ओपासिटी को कम कर लेंगे। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से शेप को राइट साइड में प्लेस कर लेंगे और स्केल से शेप को थोड़ा जूम कर लेंगे। अब शेप पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर वैल्यू को 0 कर लेंगे। अब बॉर्डर एंड शैडो से शेप में थोड़ी वाइट शैडो को भी ऐड कर लेंगे। नाउ अगेन प्लस आइकन से एक पाई शेप को ऐड कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से शेप के साइज को इंक्रीज कर लेंगे और XY एक्सिस से सर्कल शेप के ऊपर फिक्स कर लेंगे। अब कलर एंड फील से पाई के कलर को चेंज कर लेंगे। अब एडिट शेप में जाएंगे और स्टार्ट पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और वैल्यू को लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करके 90 डिग्री पर सेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पर सेकंड की फ्रेम ऐड करेंगे और वैल्यू को 225 डिग्री पर सेट कर लेंगे। अब पाई को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इसको फर्स्ट पाई के नीचे सेट कर लेंगे। नाउ कलर एंड फील से कॉपी पाई के कलर को भी चेंज कर लेंगे। अब कॉपी शेप को सिलेक्ट करके एडिट शेप में जाएंगे और नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पर एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड स्टार्ट की वैल्यू को अगेन 90 डिग्री पर सेट कर लेंगे।
अब पाई को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और ग्लो इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब 2 सेकंड पर आकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ कलर एंड फील से लाइन के इनर कलर को रिमूव कर लेंगे एंड स्ट्रोक को इनेबल करके इसके कलर को भी चेंज कर लेंगे और स्ट्रोक की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे। अब लाइन को उठाकर पाई के नीचे सेट कर लेंगे। नाउ लाइन को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और वाइप इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। फर्स्टली फेदर की वैल्यू को 25 पर सेट कर लेंगे और स्टार्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे। अगेन इफेक्ट से ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब एंड पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर आकर वैल्यू को 0 कर लेंगे और ग्राफ भी अप्लाई कर लेंगे। अब लास्ट इसमें हम टेक्स्ट को भी अप्लाई कर लेंगे। अब ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट से 3D कैमरे को ऐड कर लेंगे एंड कैमरा व्यू को ऑन कर लेंगे। अब टाइमलाइन पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर Z एक्सिस वैल्यू से स्क्रीन को जूम कर लेंगे और लेफ्ट साइड में प्लेस कर लेंगे। नाउ एक बार फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। दिखने लगा 1980s में तो डालडा की 40% सेल्स इन्हीं राशन दुकानों से आती थी। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले से ही 2 वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखी हैं, इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। आप इन 2 वीडियो को देखकर 3D इमेज जनरेट का पूरा मेथड स्टेप बाय स्टेप सीख जाओगे और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। इन लोगों में ना केवल बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया था। फर्स्टली अलाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, देन मीडिया से बैकग्राउंड फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ अगेन मीडिया से मेन पार्ट को ऐड कर लेंगे और एनिमेशन के अकॉर्डिंग टाइमलाइन पर टाइम स्टैंप लगा लेंगे। अब मेन पार्ट को हाइड कर लेंगे एंड प्लस आइकन से रेक्टेंगल राउंडेड शेप को ले लेंगे। फर्स्टली कलर एंड फील से शेप के कलर को ब्लैक कर लेंगे और सेकंड आइकन से शेप की ओपेसिटी को भी कम कर लेंगे। अब एडिट शेप में जाकर शेप को ग्राफ के साइज तक इंक्रीज कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से शेप को लेफ्ट साइड में प्लेस कर लेंगे। अब अगेन एडिट शेप में जाएंगे और टाइम स्टैम्प पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर एक्स एक्सिस वैल्यू को 0 कर लेंगे एंड इसमें ग्राफ को भी ऐड कर लेंगे। अब प्लस आइकन से वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे और शेप के कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
नाउ अगेन वेक्टर ड्राइंग से नीचे की साइड भी एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब कलर एंड फील से दोनों लाइन के इनर कलर को रिमूव कर लेंगे। अब दोनों लाइन में स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे और स्ट्रोक के कलर को वाइट करके स्ट्रोक की वैल्यू को कम कर लेंगे। अब एक लाइन को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब स्टार्ट पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर आकर वैल्यू को शो कर लेंगे। नाउ इफेक्ट को कॉपी करके सेकंड लाइन में भी पेस्ट कर लेंगे। अब प्लस आइकन से वेक्टर ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे और ग्राफ के कॉर्नर से ऊपर तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब कलर एंड फील से लाइन के इनर कलर को रिमूव कर लेंगे। अब स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे और लाइन के कलर को रेड कर लेंगे। अब लाइन को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेंगे। नाउ एंड पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर वैल्यू को 0 कर लेंगे और इसमें ग्राफ को भी अप्लाई कर लेंगे। अब अगेन एडिट शेप में जाकर ग्लो इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। फर्स्टली इसके कलर को रेड कर लेंगे और इसकी सभी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा कम कर लेंगे। अब प्लस आइकन से टेक्स्ट को भी ऐड कर लेंगे और टेक्स्ट को मॉडिफाई करके कलर को रेड कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से टेक्स्ट के साइज को कम करके ग्राफ के फ्रंट पर सेट कर लेंगे। अब टेक्स्ट में ग्लो इफेक्ट को भी अप्लाई कर लेंगे। नाउ अगेन इफेक्ट में जाकर टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब हमारा एक ग्राफ तो क्रिएट हो गया है। अब इस शेप को कॉपी कर लेंगे और एनिमेशन के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प पर फिक्स कर लेंगे। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म से शेप को फर्स्ट शेप के नीचे सेट कर लेंगे। अब दोनों लाइन को भी कॉपी करके एनिमेशन के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प पर फिक्स कर लेंगे।
अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से दोनों लाइन को कॉपी शेप के ऊपर फिक्स कर लेंगे। अब टेक्स्ट को भी कॉपी करके टाइम स्टैम्प पर फिक्स कर लेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे भी सेकंड शेप के ऊपर सेट कर लेंगे। नाउ कलर एंड फील से टेक्स्ट के कलर को ग्रीन कर लेंगे और ग्लोइंग इफेक्ट को भी ग्रीन कर लेंगे। अब ग्राफ लाइन को भी कॉपी कर लेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म से नीचे वाले ग्राफ पर फिक्स कर लेंगे। अब इस ग्राफ के कलर को भी ग्रीन कर लेंगे और ग्लोइंग इफेक्ट को भी ग्रीन कर लेंगे। अब इस ग्राफ को भी टाइम स्टैम्प पर फिक्स कर लेंगे। अब स्टार्टिंग में आकर मीडिया से मेन पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे। अब ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट से 3D कैमरे को ऐड कर लेंगे। अब टाइमलाइन पर स्टार्टिंग में और लास्ट में 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर जेड एक्सिस से वैल्यू को जूम कर लेंगे और थोड़ा राइट साइड में प्लेस कर लेंगे। नाउ एक बार फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। इन लोगों में ना केवल बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया था। कंपनी थी जो ऑलरेडी ब्रिटेन में मार्जरीन बेचा करती थी, इसीलिए अगर में भी ये काफी डीपली इंटीग्रेटेड। फर्स्टली लाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, देन मीडिया से बैकग्राउंड फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे। अब प्लस आइकन से सर्कल शेप को ऐड कर लेंगे। अब कलर एंड फील से इसके इनर कलर को रिमूव कर लेंगे एंड बॉर्डर एंड शैडो से स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे एंड स्ट्रोक के कलर को चेंज कर लेंगे और स्ट्रोक की वैल्यू को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से शेप को बॉक्स के ऊपर फिक्स कर लेंगे और सर्कल को थोड़ा जूम कर लेंगे। नाउ सर्कल शेप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और रेडियल वाइप इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेंगे। फर्स्टली काउंट की वैल्यू को फुल कर लेंगे। अब ऊपर प्रोग्रेस की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेंगे। अब स्टार्ट एंगल पर आकर स्टार्टिंग और लास्ट में 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर वैल्यू को माइनस की तरफ इंक्रीज कर लेंगे। अब एक एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। अब अगेन इफेक्ट में जाएंगे और ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेंगे। अब एंड पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर वैल्यू को 0 कर लेंगे। अब इसमें ग्राफ को भी अप्लाई कर लेंगे।
नाउ अगेन इफेक्ट में जाएंगे और ग्लो इफेक्ट को भी अप्लाई कर लेंगे। अब इसकी सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम टेक्स्ट को भी ऐड कर लेंगे और टेक्स्ट को हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। नाउ टेक्स्ट की थोड़ी ओपासिटी को भी कम कर लेंगे। अब ग्लो इफेक्ट को कॉपी करके टेक्स्ट में भी पेस्ट कर लेंगे। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अब ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट से 3D कैमरे को ऐड कर लेंगे और कैमरा व्यू को ऑन कर लेंगे। नाउ टाइमलाइन पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर Z एक्सिस वैल्यू से जूम कर लेंगे और इसमें ग्राफ भी अप्लाई कर लेंगे। अब एक बार फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। फर्स्टली अलाइट मोशन में एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, देन टेक्स्ट फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे। अब प्लस आइकन से सेम टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। मैंने टेक्स्ट को प्रीवियस टेक्स्ट के पास रखा है जिससे कंपैरिजन करने में आसानी हो। अब बॉर्डर एंड शैडो से टेक्स्ट में थोड़ी ब्लैक शैडो को ऐड कर लेंगे। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और स्मूथ बेवल इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। अगेन इफेक्ट में जाकर ग्लो इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे। फर्स्टली इसके कलर को डार्क येलो कर लेंगे। अब इसकी रेडियस को कम कर लेंगे। अब अल्फा और हार्नेस दोनों की वैल्यू को थोड़ा थोड़ा कम कर लेंगे। अब देखो एकदम सेम टेक्स्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूं। इसी तरह आप किसी भी कलर में शिवांशु अग्रवाल जैसे सेम टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब हम सेम फॉन्ट को भी सर्च करके देख लेते हैं।
नाउ ये वाला फ़ॉन्ट भी काफ़ी हद तक सिमिलर है